अंडा वही 200, 250, 300 में। आपने ये सारे घरौंदे बनाए हैं हाँ, सारे हम लोग हाथ से बनाए हैं। और सजाए भी खुद है? खुद है। 100 रुपये का भी फ्लावर है, 250 का भी है, 200 रुपये का भी है, 500 का भी है, 600 रुपये का है। इसका दाम मात्र 350 रुपये है। इसका क्या प्राइस है? 20 रुपया। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। दिवाली बस सामने आ चुकी है और हर कोई अपने घर को सजाने के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें ढूंढ रहा है। इसी सिलसिले में हम आज एक ऐसे ठिकाने पर पहुँचे हैं जहाँ पर आपके बजट में क्या चीज़ फिट बैठती है और आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस वक्त हम विमेंस कॉलेज के पटना विमेंस कॉलेज के बाहर लगे दुकानों के पास मौजूद है। हम दुकान से दुकान विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि चाहे वो घरौंदों की बात हो, चाहे वो दियों की बात हो, सबसे सस्ता और सबसे महंगा आपको कहाँ मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ की दुकान में चीज़ें जो है वो बिहार के बाहर से खास तौर पर दिवाली के लिए मंगाई जाती है और कहाँ सबसे ज़्यादा खास क्या है। तो मेरे पीछे एक ऐसी दुकान है जहाँ गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ पूजा की भी कई एक सामग्री मिलती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा मालाएं भी हैं, पोटलियाँ भी हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कोई भी बजट अगर लेकर यहाँ पर आते हैं, चाहे आपका बजट 100 रुपये हो, 200 रुपये हो या फिर 2000 हो या 5000 ही क्यों ना हो, आपको अपने बजट के हिसाब से इन दुकानों में कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा। अब मेरे साथ इस दुकान के जो दुकानदार है वो बैठे हुए हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके दुकान में सबसे सस्ती चीज़ जो है वो क्या है? आगे आगे ज़रा बताएं। सबसे सस्ती मेरे पास माला है। माला जो कि देखिए 5 रुपया है, 5 रुपये पीस है, 10 रुपये जोड़ा है। 5 रुपए की माला जी, 10 रुपए जोड़ा है। हाँ। मूर्तियाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी की बहुत सारी दिखाई दे रही है। जी। सबसे सस्ती मूर्ति कौन सी है? सबसे सस्ती मूर्ति ये है, 40 रुपये का है, 40 रुपए की मूर्ति जोड़ा है, 40 रुपये जोड़ा। और यहाँ पर आप कुछ और मूर्तियाँ दिखा रहे थे, वो जरा एक बार दिखाइए। मूर्ति दिखा रहे थे, ये देखिए 450 रुपये का है। ये मूर्ति जो यहाँ पर है 450 रुपए की है। हाँ, इस मूर्ति में क्या खास है? ये मूर्ति बंगाल से आती है, इसलिए हम लोग को कॉस्ट पड़ जाता है अधिक। इस कारण हम लोग को रेट महंगा मिलता है, वहाँ भी महंगा मिलता है, यहाँ भी महंगा करके। इसमें खास खूबी ये है कि कपड़ा उपड़ा पहनाया हुआ रहता है, सजाया हुआ रहता है, इसमें अलग से कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। एकदम जैसी आती है आप वैसे ही बेच देते हैं, इसीलिए इसका दाम यहाँ सबसे ज्यादा है। जी। यहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखती है गणेश जी, लक्ष्मी जी की गोल्ड प्लेटेड है, जरा वो दिखाइए। गोल्डन पेंटेड है। ये आपका बड़ी मूर्ति है, लेकिन इसका दाम मात्र 350 रुपये है। बड़ी मूर्ति का दाम 350 रुपए। बड़ी मूर्ति सस्ते में, ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ का लोकल मूर्ति है, इसलिए। यहाँ की लोकल मूर्ति जी। बनाया और सजाया किसने? मैं सज करके आता हूँ वहीं से, जहाँ से बना लेकर के आते हैं ना, वहीं सजा करके देता है। कहाँ से आई? ये है दानापुर से आती है। ये दानापुर से ही मूर्तियाँ बनकर आती है। जी। और इसीलिए जो बड़ी वाली मूर्तियाँ हैं हाँ। उनसे भी ये सस्ती। जी। तो चलिए, अब एक चीज़ तो हमने इस दुकान पर ये सीखी कि साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता है। छोटी मूर्तियाँ जो है वो बड़ी मूर्तियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी है। अब चलिए आपको दूसरी दुकानें दिखाते हैं, आपको यहाँ दूसरी दुकानें दिखाते हैं और वहाँ पर भी सस्ते महंगे का ये क्या सिस्टम है, क्या चीज़ आप खरीद कर लेकर जा सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब कुछ अवेलेबल है इस मार्केट में, एक से एक चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे आप वेस्ट की बात करें। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हैंड वॉश के लिए भी सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर होल्डर्स यहाँ पर उपलब्ध है, जो आप देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अब अगली दुकान जहाँ मैं खड़ी हूँ ये सेरेमिक चीज़ों की दुकान है। यहाँ पर वेसेस हैं, फ्लावर पॉट्स है, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे खास, जो यहाँ सबसे सस्ती है, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो ये सेरेमिक का बना हुआ हैंड वॉश होल्डर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत है। इसकी कीमत महज 150 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन जगत से, ऑनलाइन शॉपिंग से वाकिफ़ रखते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाने का शौक़ रखते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ऑनलाइन चीज़ों में जब नक्काशी कर दी जाती है, उनमें पेंटिंग का एक स्ट्रोक भी कर दिया जाता है, तो उनके दाम जो है वो आसमान को छूने लगते हैं। ऐसे में आप देखिए कि मेरे पास इस वक्त एक वेस भी है, ये फ्लावर वेस है, मैक्सिमम साइज़ का है और ये यहाँ पर 1200 रुपये में, जी हाँ 1200 रुपये में आपको इतना बड़ा वेस सेरेमिक का, इतने खूबसूरती से पेंट किया हुआ, इतने फिनिशिंग तरीके से पेंट किया हुआ यहाँ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको चलते हैं और ज़्यादा लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाते हैं। अब देखिए इस वक्त मेरे पीछे जो दुकान है, इस दुकान में ख़ास बात ये है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ दिए तो बिक ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कार्टून कैरेक्टर के जो फिगर्स हैं, जो यहाँ पर किसी और दुकान में बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, वो भी बिक रहे हैं। अब यहाँ जानते हैं कि सबसे सस्ती चीज़ जो अगर आपको लेनी हो, अगर आपका बजट 100 रुपये का, तो आप क्या खरीद पाएंगे।
अगर कोई आदमी 100 रुपए का बजट लेकर आता है तो आप इसे क्या क्या बेच सकते हैं? दिया और ये सब दिया टाइप का बिक सकता है, ये बिक सकता ये है। जो इस वक्त हाँ। मेरे हाथ में है 4 दिए का सेट है, मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा मल्टी कलर पेंटेड है और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। इसका क्या प्राइस है? 20 रुपये। ये 20 रुपए में 4 दिए आप हाँ। दे रहे हैं। और ये जो दिए की प्लेट इस वक्त मेरे हाथ में है, ये 80 रुपये का है। ये 80 रुपए की प्लेट है। तो अगर मैं 100 रुपए लेकर यहाँ आती हूँ तो मैं ये लेने में और ये 4 दिए लेने में सक्षम रहूंगी। अब यहाँ जो मोटू और पतलू के एक्शन फिगर्स है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा कुछ भी बेचना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये ले जा बोल रहे थे कि कार्टून के लिए, बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि कार्टून हमें लेना है, मतलब कि तो इस तरह बच्चों की डिमांड पर आप ये पुतला। लेकर आए? हाँ हाँ। जी। अब आप ये बताइए कि इसका क्या प्राइस है? 80 रुपये है जोड़ा, ये दोनों मोटू और पतलू। सिंगल सिंगल नहीं बेचते नहीं, हैं, सिंगल जोड़े सिंगल में जोड़े ही में लेकर जाना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मैं देख पा रही हूँ। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 350 से लेकर 6500 तक का है। 6500 की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जोड़े से है या फिर सिंगल? नहीं, जोड़ा। तो आप एक बार अब इस मूर्ति को इत्मीनान से देखिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति दिवाली के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग सब जानते ही हैं। और अक्सर सबको 100, 150 ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए तो 500 में जोड़ा घर ले जाने की आदत है। ऐसे में यहाँ पर जो जोड़ा रखा हुआ है 6500 का जोड़ा है ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति का। आप ज़रा ठीक से देखिए, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या खास है? 6500 का इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? इसमें डिजाइन इतना सारा बना हुआ है, जहाँ से हम लाए हैं ना माल, वहाँ पे ये बोला मतलब बिकेगा ही बिकेगा। लाए कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से स्पेशली दिवाली के लिए मंगवाते हैं? हाँ, सारा माल। तो सारा माल जो है आपका कोलकाता से आया हुआ है? बिहार के किसी जिले से कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। सारा कुछ इम्पोर्टेड है? हाँ, आपके सब हिसाब बाहर। से? सब हाँ, बाहर का सब माल बाहर है। हमेशा। और अगर 1000-2000 की रेंज की बात की जाए उसमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो आप लोगों को बेचेंगे? वो सब में आ जाएगी लक्ष्मी जी गणेश जी। ऊपर के हाँ, में जोड़ा। जितनी भी हाँ। मूर्तियां हैं वो सारी लक्ष्मी जी और गणेश हाँ, जी 1000 रुपये में आ वो जाएगा, सारी 1500। 1000 रुपए में आ जाएंगे। हाँ। अगर चलिए 6500 के बाद ये बताइए मुझे, डिस्काउंट करवाना हो कितना डिस्काउंट करेंगे आप? अब वो लेने पर लेंगे तब डिस्काउंट हो जाएगा, उसमें कम से कम हम 6000 तक कर सकते हैं। 6000 तक कर सकते हैं, मतलब उसके नीचे 500 कम कर सकते हैं। उसके नीचे उसके नहीं नीचे जाएगा। जाएगा अगर जो और भी लेंगी मूर्ति तो। अच्छा, मतलब हाँ। बम्पर शॉपिंग पे जो एकदम होलसेल के हिसाब से शॉपिंग करते हैं उन्हें डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, वो तो मतलब सिर्फ एक मूर्ति लेने आएंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो ज़्यादा चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी। हिसाब एकदम यहाँ भाई साहब का साफ है। अब चलिए दिवाली है, बात घरौंदों की ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो अगली दुकान जो हमारा ठिकाने बनने वाली है वो घरौंदों की दुकान होगी, जहाँ घरौंदे देखेंगे उनमें किस तरीके से ट्रेंड आए। क्योंकि ट्रेडिशनली जो है वो लकड़ी के घरौंदे बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार मार्केट में सिरेमिक के घरौंदे और बहुत अलग अलग डिज़ाइंस में भी नज़र आ रहे हैं। अब चलिए घरौंदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ घरौंदे कितने में बेच रहे हैं आप? झरंडा वही 200, 250, 300 में। 200, 250, 300 में। सबसे बड़ा घरौंदा कौन सा है आपका? सब बड़ा साइज ये है, ये ना 2 तल्ला का है। अच्छा, सबसे मल्टी कलर का जो घरौंदा है वो यहाँ पर है। और इस पे ये नक्काशी जो की है वो किसने की है? ये हम लोग बनाए हैं अपने से। अच्छा, आपने खुद बनाए हैं घरौंदे? और ये नक्काशी जो पेड़ बनाना, बंदूक बनाना, सब आपने खुद से किया है? हाँ, अपने खुद किए हैं। जी। और कितना वक्त लगता है घरौंदा बनाने में? बनाने में अभी 2 घरौंदा दिन भर में तैयारी होता है। एक दिन में 2 घरौंदा पेंट होके लकड़ी वकड़ी लगा के पेपर लगा के सब तैयार हो जाता है। तो ये आप कितने में बेच रहे हैं आपने बताया, फिर बताएं। अभी वही 200, 250, 300 तक का में बिक रहा है। 200, 250, 300 तक में आप सारे घरौंदे बेच रहे हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं घरौंदों के बीच में। कैंडल्स क्या है, क्या रेट है इनकी? कैंडल का इसका 120 रेट है। अब देखिए 120 रुपये वाला जो कैंडल है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो कैंडल है, पहली चीज़ तो ये कि ये हैंडमेड है, हाथी बनाया गया है काफ़ी खूबसूरत तरीके से। और 75 रुपये का ये भी एक कैंडल है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर नज़र आ रहा है। अब सुंदर क्यों है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ठीक तरीके से देख रहे हैं तो आप खुद भी समझ पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार घरौंदों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। तो अब चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं घरौंदों में किस ट्रेंड की बात कर रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि घरौंदे भी इस बार जो है अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो अभी कुछ ही पल पहले हमने देखा कि लकड़ी का जो टिपिकल घरौंदा जिसकी हम सबको आदत है, जो हम देखते हैं अक्सर नॉर्मल पेपर से सजाया हुआ, लेकिन अब यहाँ जो घरौंदे हैं आप उन पर एक बार नज़र डालिए। घरौंदों की खास बात यह है कि इन्हें बनाने वाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इन्हें सजाया भी इन्हीं ने। आपने सारे घरौंदे बनाए हैं? हाँ, सारा हम लोग हाथ से बनाए हैं और सजाए भी खुद हैं? खुद है।
तो एक बात बताइए, घरौंदे आप कितने में बेच रहे हैं? अक्सर घरौंदे 200-300 रुपए में बढ़िया से बढ़िया आ जाते हैं, इनकी क्या रेट है? इनका 1100 रुपया, कम उतना तो 1100 रुपया नहीं देगा, कोई दे देगा 500-400 रुपया से दे देते हैं। 500-400 दे देते हैं, लेकिन है रेट कितना? 1100 रुपया। 1100 आपकी मेहनत, ये सारा डेकोरेशन सब कुछ मिला के 1100 है, तो 500 में क्यों बेच देती हैं? तो क्या करे, कोई 1100 रुपया नहीं ना देगा उतना हम लोग को, तो इसीलिए दे देते हैं। तो इसलिए दे देती है 11, मतलब लॉस बर्दाश्त है, बस सामान बिक जाना हाँ, चाहिए दिवाली के हाँ। टाइम पे, है ना। आपके दुकान पे और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें दिख रही हैं, आप बता रही कि सब आपने खुद ही बनाया है। तो एक बात बताइए, जो सिल्वर वाले गणेश जी हैं यहाँ पे, इनकी क्या कीमत है? ये वाला 450 का है। 450 के हैं सिल्वर के गणेश जी। और ये जो वेसेस है यहाँ पर, ये 600 रुपये जोड़ा है। 600 रुपये जोड़ा है इस वेस का। अब देखिए, सबसे आकर्षक चीज़ जो मुझे अब तक इस दुकान में दिखी है वो है ये बनाने का विचार कैसे आया? सबसे पहले तो आप ये बताएं। ये एक आदमी लेके आया था फरमाइश का, तो मेरे पापा को पसंद आ गया ये वाला, तो उसको बोला मेरे पापा के पैसा ले लो और हमको दे दो ये वाला। तो ऐसा 4 गो पीस है, तो फिर पापा बोला, फिर पापा फरमा बनाया उसका, फिर बनाया इस बार ही। उसके बाद क्या रेट है इसकी? ये 800 रुपये का है। ये वाला पीस आपने खुद बनाया और सजाया है? हाँ, खुद बना के सजाया है। अब आपने बताया कि घरौंदे तो आप लॉस में बेच देती है, ये भी लॉस में बेचेंगे? तो फिर क्या करे, उतना नहीं देगा तो बेचना तो पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा बेच के। तो लॉस में बेचना है, लेकिन सारा सामान बेचना जरूरी है। बेचना जरूरी है। ये भी एक अलग ही मजबूरी है कि आदमी जानता है कि उसका नुकसान हो रहा है, मगर फिर भी ऐसे फैसले करने पर मजबूर है जहां नुकसान लेना तो है ही, लेकिन सारा सामान जो है वो ज़रूर बेच देना है। अब दिवाली है, दिए खरीदने का मूड तो सबका होगा ही, और दिए खरीदना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी गया है। अब दिए खरीदना घर सजाने के लिए ना होकर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया साइट्स पर अपने पोस्ट को आकर्षक बनाने के लिए होगा। इसलिए अब चलिए घर सजाने वाली चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, और इसी सिलसिले में अब इस दुकान पर एक बार नज़र डाल देते हैं, जहाँ पे जितने भी वॉल डेकोरेशंस होते हैं, जितने झूमर होते हैं, तस्वीरें हैं और फ्लावर वेसेस जो नकली फूल होते हैं, वो सारे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या है आपकी दुकान में जो आपके अलावा कोई और नहीं बेच रहा? मेरे अलावा और कोई नहीं बेच रहा है। ये 3D सब फ्रेम वगैरह है। 3D पेंटिंग्स बेच जी। रहे हैं आप? जी। 3D पेंटिंग जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें। क्या रेट है इन 3D पेंटिंग्स की? ये 800 रुपये का है, जो 1200 रुपये का है लिपोर्ट का। जी। लेपर्ड की पेंटिंग आप 1200 रुपये में बेच रहे हैं? जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर मेरा बजट 1200 ना हो, सबसे सस्ते में मैं आपकी दुकान में क्या खरीद पाऊंगी? फ्लावर खरीद पाएंगी। फ्लावर्स का क्या रेट है? 100 रुपये का भी फ्लावर है, 250 का भी है, 200 रुपये का भी है, 500 का भी है, 600 रुपये का है। तो ये सारी चीजें लाते कहाँ से? सारी ये पटना कोलकाता। से? कोलकाता से मंगाया है जी। सब कुछ। तो कोलकाता से ही क्यों मंगवाते हैं? कोलकाता से हम लोग को ये बंगाली आइटम है, जो थोड़ा मतलब घरों में इसका बनावट कुछ और रहता है, और सिटी का माल में कुछ मतलब उतना भरा हुआ नहीं रहता है, माल रहता है लेकिन उसमें खाली खाली जगह स्पेस रहता है, जैसे इस तरह का वहाँ फिनिशिंग नहीं मिलता। तो दिवाली का आपने ये जो मेला लगाया हुआ है वो देखा, किस रेट में आप शॉपिंग करना को चाहें, चाहे आप 100 रुपये की बात करें, चाहे आप 200 रुपये की बात करें। हमने वो चीज़ें भी देखी जो यहाँ 20 रुपये में मिल रही है, तो हमने वो चीज़ें भी देखी जो यहाँ 6500 में मिल रही है। तो अगर अब आप यहाँ दिवाली शॉपिंग के लिए आने वाले हैं तो आपके बजट में क्या फिट होगा और आपको किस दुकान से क्या लेना है, ये आप भली बात ही जानते हैं। आप तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।